हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग डील करेंगे। आज हम लोग ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम सब जानते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उन सारे ग्रुप्स, उन सारे वर्ड्स को किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है, तो उससे हम लोग आज हम इसी टॉपिक को पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए हम लोग समझेंगे कि वर्ड्स को कितने डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट अभी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें सबसे पहले इसके डिफिनीशन की बात होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एग्जैक्ट जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक हम लोग डेफिनीशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आर डिवाइडेड, यहाँ पे जैसा कि दिया है, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो जो उसके फंक्शन है, कहने का मतलब जिस तरह से वो सेंटेंस में फंक्शन करता है उसके हिसाब से उसको हम लोग मतलब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू their function. Then in the sentences where we use the word in the sentences, तो sentences में words जो है वो किस तरह से function कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको ग्रुप्स में उसको हम रखते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। सो नेक्स्ट, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं, इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये है डिफिनीशन, ये है हम लोग का डिफिनीशन कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो द डिफिनीशन इज ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स according to their function in the sentences, and these groups are called parts of speech. It is very I think simple and very clear definition. अब जब हम लोग इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पे जो इसके काइंड्स हैं उसको हम लोग समझते हैं, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो द फर्स्ट काइंड इज, वी आर मूविंग ऑन द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट जो है वो है नाउन। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वो है नाउन। नाउन की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो काइंड्स है उसमें हम लोग नाउन, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे नाउन जो है इसको हम रखते हैं। दूसरा प्रोनाउन है, दूसरे काइंड में हम लोग प्रोनाउन को यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, एंड देन वर्ब, एंड नेक्स्ट एडवर्ब, एंड देन प्रीपोजिशन। एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद कंजंक्शन, और फिर इंटरजेक्शन। इसमें जो इसके काइंड्स है उसमें आर्टिकल्स को भी रखा गया। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्टार का जो है, ये यहाँ पे स्टार करके दिया हुआ है। तो इसमें कई बार आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स को भी रखा जाता है। तो ये थे हमारे, बट जो मेजर काइंड्स हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो जो मेजर इसके काइंड्स हैं उसकी हम लोग बात करें तो देयर आर 8 काइंड्स, बट यहाँ पे आर्टिकल्स को भी हम लोग इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अलग ग्रुप में है। और कई बार आप देखेंगे तो उसमें 9 काइंड्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये भी क्लासिफिकेशन का एक उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और वीडियो आपको मिलें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो को लाएं तो आप
और नोटिफिकेशन का जो है उसको आप लोग दबा लें, ताकि जो नेक्स्ट हमारा वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाए। और आप लोग जो जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसको आप लोग कवर पर कर पाएँ। तो यही आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।